ओम सर्ग पंचविंश सर्ग 25वां सर्ग। यज्ञों द्वारा मेघनाद की सफलता, विभीषण का रावण को पर स्त्री हरण के दोष बताना, कुंभीनसी को आश्वासन दे मधु को साथ ले रावण का देवलोक पर आक्रमण करना, खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहिन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थचित हो गया। 1। तदनंतर बलवान राक्षसराज रावण लंका के निकुंभला नामक उत्तम उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। 2। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभिला में पहुंचकर देखा, एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। 3। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा, जो काला मृगचर्म पहने हुए तथा कमंडलू, शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। 4। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा, यह क्या कर रहे हो? ठीक ठीक बताओ। 5। मेघनाद यज्ञ के नियमानुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने, जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा। 6। राजन, मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। 7। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। 8, 9। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। 10। राक्षसेश्वर, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता। 11। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। 12। दशानन, तुम्हारा ये पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। 13। ये सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। 14। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है। सौम्य, अब आओ, चलो, हम लोग अपने घर को चलें। 15। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा, जिन्हें हरकर ले आया था। वे अब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थीं। 16। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थीं और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थीं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा। 17। राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है, उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। 18। महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। 19। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया है, वो कौन है? तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पापकर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। 21। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात, बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है। उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मत बहन होती है। 22, 24। राजन, आपका पुत्र मेघनाद जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को
जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। 25-26 महाराज, यद्यपि कुंभीनसी अंतपुर में भलीभांति सुरक्षित थी तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य ये कार्य पहले कर देना चाहिए था। 27-1/2 हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। ये बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। 28-1/2 विभीषण की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जलवाले समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, 29-30 मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रणयात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठें। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का सम्रांगण में वध करके मित्रों को साथ लिए युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। 31-32 आधा रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। 33-1/2 मेघनाद समस्त सैनिकों को साथ लेकर सेना के आगे चला। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे चलने लगा। 34-1/2 विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। 35-1/2 गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार, सूंस और बड़े बड़े नाग आदि दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चले। 36-1/2 रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बांध गया था। 37-1/2 मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभीनसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। 38-1/2 उस समय कुंभीनसी ने भयभीत हो हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। 39-1/2 तब राक्षस प्रवर रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीनसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? 40-1/2 वह बोली, दूसरों को मान देने वाले राक्षसराज महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुलवधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है। 41-42 आधा राजेंद्र, आप सत्यवादी हो, अपनी बात सच्ची करें। मैं आपसे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः अपनी उसी बात की लाज रखिए। 43-1/2 ये सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। वो वहां खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। 44-45 तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न सी होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली। 46-1/2 राक्षस प्रवर, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। 47-48 मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है, आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। 49
फिर वो न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षसराज रावण से मिला। मिलकर उसने धर्म के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहां एक रात रहा, फिर सवेरे उठकर वहां से जाने को उद्यत हुआ। 51। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षसराज रावण सांकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलास पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। 52। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे पंचविंशः सर्गः 25। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। 25।